स्वागत। आज हम ज्ञान के एक प्राचीन और कहना चाहिए गहरे सागर में उतर रहे हैं। नमस्कार। हमारे सामने है श्री पराशर जी का बताया हुआ ब्रह्मांड का एक हैरान करने वाला नक्शा। बिल्कुल, इसमें सूर्यदेव की महिमा है, समय का पहिया कैसे घूमता है ये है, और पवित्र गंगा कहाँ से निकली इसकी भी कहानी है, सब एक साथ। हाँ, मतलब सोचिए एक रथ जो हजारों योजन फैला है। अब योजन तो बहुत लंबी दूरी होती थी। जी हाँ, काफी लंबे। और उस रथ के एक पहिए में ही पूरा टाइम, पूरा कालचक्र समाया हुआ है। और उसे खींच कौन रहा है? घोड़े नहीं, वैदिक छंद। क्या ये बस कल्पना है या इसमें कुछ और गहरा मतलब है? देखिए, ये सिर्फ कल्पना तो नहीं लगती। ये वर्णन सिर्फ ग्रहों तारों की गिनती या उनकी पोजीशन बताने के लिए नहीं है। अच्छा। ये असल में ब्रह्मांड, समय और जिसे हम दिव्यता कहते हैं, उनके बीच का गहरा कनेक्शन दिखाता है। तो आज हम इसी में गोता लगाने वाले हैं। हाँ, कोशिश यही है कि इन प्राचीन स्रोतों से वो जरूरी बातें, वो नजरिया निकालें जिससे पता चले कि हमारे पूर्वज इस दुनिया को, इस सृष्टि को कैसे देखते थे, कितनी गहराई से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस बड़ी सी ब्रह्मांडीय व्यवस्था और इसके रहस्यों को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले सूर्यदेव का वही शानदार रथ बताया गया है कि ये 9000 योजन चौड़ा है। जी। और इसका ईशादंड, मतलब जो धुरा रथ को जुए से जोड़ता है, वो तो इससे भी डबल है। हाँ, और ये तो कुछ भी नहीं, जो मेन एक्सल है, मुख्य धुरा, उसकी लंबाई तो 1.5 करोड़ 7 लाख योजन बताई गई है। 1.5 करोड़ 7 लाख योजन? हाँ, और इसी बड़े धुरे पर वो पहिया टिका है जिसे साक्षात काल चक्र कहा गया है। काल चक्र? और इस पहिए की बनावट देखिए, वो भी सिंबॉलिक है। इसमें 3 नाभियां हैं, शायद 3 काल, भूत, वर्तमान, भविष्य, या 3 गुण, सत्व, रजस, तमस। अच्छा। 5 अरे हैं जो शायद 5 तरह के साल होते हैं ना, परिवत्सर वगैरह, उनको दिखाते हैं। और 6 नेमिया यानी रिम के हिस्से, वो हमारी 6 ऋतुओं को दर्शाती हैं। अरे वाह, मतलब ये पहिया सिर्फ घूम नहीं रहा, ये सच में समय को चला रहा है। आप कह सकते हैं सूर्य की गति ही समय का आधार है, ये स्पष्ट है इससे। और घोड़े, वो 7 घोड़े नहीं बल्कि 7 वैदिक छंद हैं। गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति। जी हाँ, 7 मुख्य छंद। तो क्या इसका मतलब यह है कि मंत्रों की शक्ति ही सूर्य को चला रही है, कोई फिजिकल फोर्स नहीं? ऐसा लगता तो है। ये इशारा करता है कि सिर्फ भौतिक शक्ति नहीं, बल्कि ध्वनि की, मंत्र की ऊर्जा का भी महत्व है सृष्टि चलाने में। प्राचीन सोच में फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों ताकतें साथ काम करती थीं। ये रथ सिर्फ एक गाड़ी नहीं, एक तरह का चलता फिरता कॉस्मिक मॉडल है। और ये रथ टिका किस पर है? कहीं तो बेस होगा ना? वर्णन के अनुसार ये रथ ध्रुव तारे और मानसोत्तर पर्वत पर आधारित है। मानसोत्तर पर्वत? हाँ, और मजे की बात यह है कि इसी मानसोत्तर पर्वत पर चारों दिशाओं में 4 लोकपालों की पुरियां, मतलब नगर बताए गए हैं। चारों दिशाओं में? हाँ। कौन कौन? पूरब में इंद्र की वसोक सारापुरी, दक्षिण में यमराज की संयमनीपुरी, संयमनीपुरी, पश्चिम में वरुण देव की सुखापुरी और उत्तर में चंद्रमा की विभावरीपुरी। अच्छा। तो ये पूरी एक व्यवस्था है। हाँ। एक बिल्कुल व्यवस्थित संतुलित ब्रह्मांड की तस्वीर दिखती है। हर देवता, हर चीज का अपना फिक्स स्थान है, अपना काम है। तो मतलब पहला सूत्र ये निकला कि ब्रह्मांड कोई ऐसी वैसी जगह नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। हाँ, खगोल, देवता, कर्तव्य सब जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, तो सूर्य का रथ हो गया ब्रह्मांडीय व्यवस्था का प्रतीक। हाँ, अब उसकी गति की बात करते हैं। कहा गया है कि सूर्य इतनी तेजी से चलता है जैसे कोई तीर छोड़ा गया हो, और इसी से दिन रात होते हैं। सही कहा। पर यहीं पर एक बहुत ही मतलब गहरा विचार सामने आता है जो आज की साइंस से भी थोड़ा मिलता जुलता लगता है। वो क्या है कि असल में देखा जाए तो सूर्य न कभी उगता है न कभी डूबता है। हैं? उदय और अस्त नहीं होता। हाँ, जिसे हम सूर्योदय या सूर्यास्त कहते हैं, वो तो बस हमारा उस वक्त सूर्य को देख पाना या न देख पाना है। पृथ्वी घूम रही है ना, तो हमें ऐसा लगता है। अच्छा। सूर्य तो अपनी जगह पर वैसे का वैसे ही स्थित है, हमेशा रोशन। अरे वाह, ये तो बिल्कुल रिलेटिविटी वाली बात हो गई कि उदय अस्त होना देखने वाले पर निर्भर है, सूर्य पर नहीं। ये हजारों साल पहले सोचना कमाल है। बिल्कुल। और ये भी बताया है कि जब एक तरफ दोपहर होती है
तो ठीक उसके उल्टी तरफ वाली पुरी में आधी रात होती है। इसका मतलब पृथ्वी गोल है और घूम रही है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर था। निश्चित रूप से ये उस समय की एडवांस्ड एस्ट्रोनॉमिकल समझ को दिखाता है। और सुनिए, सूर्य और अग्नि के तेज का भी एक बड़ा अनोखा रिश्ता बताया है। सूर्य और अग्नि का, वो कैसे? रात के समय कहते हैं सूर्य का तेज अग्नि में समा जाता है, इसीलिए रात में आग दूर से भी ज्यादा चमकदार दिखती है। अच्छा। हाँ, ये तो होता है। और दिन के समय अग्नि का तेज वापस सूर्य में चला जाता है, जिससे सूर्य दिन में इतना तेज चमकता है। ये तो एनर्जी का एक कंटिन्यूअस साइकिल हो गया। जैसे एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, बस फॉर्म बदलती है, एक दूसरे को ताकत देती है। अद्भुत वर्णन है ना, ऊर्जा के सतत चक्र का। पानी के रंग बदलने का भी जिक्र है, दिन में तांबे जैसा, रात में चांदी जैसा। हाँ, ये शायद रोशनी और अंधेरे का पानी पर जो असर पड़ता है उसी का एक काव्यात्मक वर्णन है। दिखाता है कि कितने ध्यान से चीजों को देखा जाता था। सही बात है। अब आते हैं टाइम मेजरमेंट पर। समय को कैसे मापा गया है? मुहूर्त इकाई का जिक्र है। हाँ, मुहूर्त। जब सूर्य पृथ्वी के, आप कह सकते हैं, 30वें हिस्से 1/30th पार्ट जितनी दूरी तय करता है, उतने टाइम को एक मुहूर्त कहते हैं। हाँ, और इस गति को समझाने के लिए कुम्हार के चाक का बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। कुम्हार का चाक। हाँ, जब उत्तरायण शुरू होता है, मतलब सूर्य उत्तर की ओर जाना शुरू करता है, मकर से मिथुन राशि तक, तो उसकी गति धीमी होती है। धीमी? हाँ, जैसे कुम्हार के चाक का सेंटर धीरे घूमता है ना, वैसे। अच्छा। और इसी धीमी गति के कारण उत्तरायण में दिन लंबे होते जाते हैं, 18 मुहूर्त तक, और रातें छोटी, 12 मुहूर्त तक। बिल्कुल, गति धीमी पर समय ज्यादा लेता है एक जगह पर। समझ गया। और जब दक्षिणायन शुरू होता है, कर्क से धनु राशि तक की यात्रा, तो सूर्य की गति तेज हो जाती है। तेज? हाँ, जैसे चाक का बाहरी किनारा। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। और इस तेज गति के कारण दिन छोटे हो जाते हैं, 12 मुहूर्त तक, और रातें लंबी हो जाती हैं, 18 मुहूर्त तक। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि चाहे स्पीड कम हो या ज्यादा, सूर्य एक पूरे दिन रात में, मतलब अहोरात्र में, हमेशा बराबर दूरी ही तय करता है और सभी 12 राशियों से गुजर जाता है। अच्छा, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड सेम रहता है। हाँ, तो यहाँ दूसरा बड़ा सूत्र ये मिलता है कि गति और समय का ये खेल सिर्फ दिन रात की लंबाई बदलता है, सूर्य का कुल रास्ता या ब्रह्मांड का नियम नहीं बदलता। और समय की इकाइयां तो कमाल की हैं। पलक झपकने जितना समय निमेष होता है। हाँ, निमेष से शुरुआत है, फिर काष्ठा, कला, मुहूर्त, फिर दिन रात, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष, और फिर 5 तरह के वर्षों का समूह, एक युग। जी। ये सोचना ही हैरान करता है कि हमारे पूर्वजों ने टाइम को इतने छोटे लेवल निमेष और इतने बड़े लेवल युग पर एक साथ कैसे देखा और मापा होगा। सही कहा आपने। ये सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है, ये समय के प्रति एक गहरे सम्मान और जागरूकता को दिखाता है। हर पल की कीमत है। हाँ, हर क्षण महत्वपूर्ण है और हर क्षण एक बड़े चक्र का हिस्सा है। अच्छा, सूर्य की गति से दिन रात बन गए, पर वो समय जब दिन रात में बदलता है, यानी शाम का वक्त, संध्या काल, उसकी भी एक अलग ही कहानी है। हाँ, कहानी तो है। कहते हैं वो सिर्फ उजाले अंधेरे का मिलना नहीं, बल्कि एक रोज की लड़ाई है। हाँ, ये वर्णन काफी नाटकीय है और शायद प्रतीकात्मक भी। मंदे नाम के बहुत भयंकर राक्षस बताए गए हैं। मंदे? हाँ, वो हर रोज शाम को सूर्य को निगल जाने की, उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं। हर रोज? क्यों? उन्हें प्रजापति ब्रह्मा से एक अजीब सा श्राप मिला है कि उनका शरीर तो कभी नष्ट नहीं होगा, पर उनकी मौत रोज होगी। अरे, शरीर अमर पर मौत रोज। हाँ, इसीलिए ये अमर दुश्मन हर शाम सूर्य से लड़ने आ जाते हैं। बाप रे, रोज युद्ध? तो फिर सूर्य की रक्षा कौन करता है? क्या सूर्य अकेले लड़ते हैं? यहीं पर देखिए, इंसान की भूमिका आती है, हमारे कर्म कांड का महत्व। अच्छा, वो कैसे? स्रोत के अनुसार उस शाम के वक्त जो ब्राह्मण लोग ब्रह्म स्वरूप ओमकार, जिसे यहाँ भगवान विष्णु का ही रूप माना गया है, ओमकार, हाँ, और गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल, मतलब मंत्र पढ़कर पवित्र किया हुआ जल, सूर्य देव को अर्घ्य के रूप में देते हैं। जो हम संध्या में करते हैं। वही तो, वो जल वज्र जैसा शक्तिशाली बनकर उन मंदेहा राक्षसों को भस्म कर देता है। जल वज्र बन जाता है। हाँ, और साथ ही जो अग्निहोत्र यज्ञ होता है, उसमें दी जाने वाली पहली आहुति भी सूर्य को एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा एनर्जी देती है। अच्छा,
तो मतलब संध्या उपासना सिर्फ एक पूजा पाठ नहीं है, बल्कि एक तरह से हम उस कॉस्मिक वॉर में सूर्य की मदद कर रहे हैं। बिल्कुल यही बात। इसीलिए कहा गया है कि जो संध्या उपासना नहीं करता वो एक तरह से सूर्य का घात करता है, क्योंकि वो इस रोज की लड़ाई में अपना हिस्सा नहीं डाल रहा। सही। ये तो कर्म और उसके कॉस्मिक असर का सीधा कनेक्शन दिखाता है। बिल्कुल। तीसरा सूत्र यही हुआ, हमारे छोटे से छोटे धार्मिक या नैतिक काम का भी असर पूरी ब्रह्मांडीय व्यवस्था पर पड़ सकता है। हम सब जुड़े हुए हैं, व्यक्ति और ब्रह्मांड अलग नहीं है। और इसी कर्म और चेतना के आधार पर आगे दो आध्यात्मिक रास्तों का भी वर्णन है, पितृयान और देवयान। पितृयान और देवयान। हाँ, इनका संबंध भी सूर्य की गति से और लोकालोक पर्वत पर चार और लोकपाल हैं, सुदामा, शंखपाद, हिरण्योमा, केतुमान, उनसे जोड़ा गया है। अच्छा, तो पितृयान यानी पितरों का रास्ता जो सूर्य के दक्षिण मार्ग से जुड़ा है, ये किन लोगों के लिए है? ये रास्ता उन लोगों के लिए बताया गया है जो गृहस्थ धर्म निभाते हैं, समाज के लिए अच्छे काम करते हैं, जैसे यज्ञ आदि धर्म की मर्यादा रखते हैं और संतान पैदा करके वंश को आगे बढ़ाते हैं। तो ये लोग कहाँ जाते हैं? ये अपने अच्छे कर्मों का फल भोगने स्वर्ग वगैरह जाते हैं, और जब पुण्य खत्म हो जाता है, अगर कर्म बचा है तो वापस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। अच्छा, ये रीबर्थ वाला साइकिल है। हाँ, कर्म और पुनर्जन्म का चक्र। और दूसरा रास्ता देवयान, देवताओं का मार्ग, जो सूर्य के उत्तर मार्ग से जुड़ा है। ये मार्ग उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल्ड है, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, सांसारिक इच्छाओं से मुक्त हैं और जिनका मन बिल्कुल साफ है। ये कौन लोग हैं? ये वो मुनि हैं जो संतान वगैरह की इच्छा नहीं रखते और जिन्होंने एक तरह से मौत को जीत लिया है। मौत को जीत लिया मतलब अमर हो गए? मतलब वो प्रलय काल तक अपने सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ते। श्रोत में ऐसे 88,000 ऊर्ध्वरेता मुनियों का जिक्र है जो इस रास्ते पर हैं। 88,000? हाँ, ये रास्ता वैराग्य और ज्ञान से मिलने वाली ऊंची गति को दिखाता है। तो कर्म के हिसाब से अलग रास्ते, अलग मंजिलें, ये भी उसी बड़ी कॉस्मिक व्यवस्था का हिस्सा है। बिल्कुल। अब हम शायद और भी ऊपर जा रहे हैं, सप्तर्षि मंडल से भी आगे। हाँ, सप्तर्षियों के भी उत्तर में, जहाँ वो अटल तारा है, ध्रुव तारा। हाँ, पोल स्टार। उस स्थान को आकाश में भगवान विष्णु का तीसरा दिव्य धाम, उनका परम पद कहा गया है। परम पद? हाँ, ये सिर्फ आसमान में एक पॉइंट नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल पीक है, आध्यात्मिक शिखर। परम पद मतलब फाइनल डेस्टिनेशन, जहां पहुंचकर क्या होता है? कहा गया है कि ये वो जगह है जहां पुण्य और पाप दोनों से ऊपर उठ चुके योगी पहुंचते हैं, जिनका मन और इंद्रियां उनके वश में है। अच्छा, वहां पहुंचने के बाद उन्हें किसी तरह का शोक, दुख या डर नहीं सताता। वो शाश्वत शांति की स्थिति है। वहीं पर धर्म और खुद ध्रुव जैसे महान लोक साक्षी रहते हैं, जिन्हें भगवान जैसा ही ऐश्वर्य और स्थिरता मिली हुई है। यही वो परम पद है जिसमें ये सारी दुनिया जो बीत गई, जो है और जो होगी, सब कुछ समाया हुआ है। उसी से सब निकला है, उसी में टिका है। पूरी सृष्टि उसी में है। हाँ, जो आत्मज्ञानी योगी हैं वो इस परम पद को आकाश में चमकते सूरज की तरह देखते हैं, सबका प्रकाशक, सबका आधार। और इसी परम पद में सबके आधार के रूप में वो अटल ध्रुव तारा स्थित है। बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि ध्रुव में ही सारे नक्षत्र और तारे टिके हुए हैं। हाँ, पूरी गैलेक्सी मानो उसी पर टिकी है। नक्षत्रों में बादल टिके हैं और बादलों में बारिश, ये तो पूरी चेन बन गई। जी हाँ। ध्रुव से तारे, तारों से बादल, बादलों से बारिश और बारिश से धरती पर जीवन। मतलब ध्रुव तारा सिर्फ रास्ता दिखाने वाला नहीं, वो जीवन के चक्र का भी स्रोत हुआ। आपकी समझ बिल्कुल सही है। इस वर्णन के हिसाब से ध्रुव, जो विष्णु का परम पद है, वही तीनों लोकों का आधार है और उसी पर बारिश का होना निर्भर करता है, जिससे अनाज और जीवन चलता है। और इसी परम पद से एक और बहुत जरूरी जीवन देने वाली शक्ति निकलती है। आप गंगा जी की बात कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। पतित पावनी, सारे पाप धोने वाली माँ गंगा। श्रोत कहता है कि वे भगवान विष्णु के बाएं पैर के कमल के अंगूठे के नाखून से निकली हैं। हाँ, उसी परम पद से उनका दिव्य जन्म हुआ है और वहां से निकलकर सबसे पहले उन्हें खुद ध्रुव ने अपने सिर पर धारण किया। ध्रुव ने? हाँ, जैसे उस दिव्य धारा को सम्मान दिया हो। फिर गंगा जी सप्तर्षि मंडल से होती हुई चंद्रमा के मंडल को पवित्र करती हैं, उसे नई चमक देती हैं। अच्छा। और वहां से वे सीधा मेरू पर्वत के शिखर पर गिरती हैं। मेरू पर्वत पर? हाँ। और फिर?
और मेरू पर गिरने के बाद वे अकेली नहीं रहती, 4 धाराओं में बढ़ जाती हैं। सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। 4 धाराएं। हाँ, ये चारों अलग-अलग दिशाओं में बहकर पूरी धरती को पवित्र करने निकल पड़ती हैं। और इन्हीं में से एक अलकनंदा है। हाँ, जो अलकनंदा धारा दक्षिण की ओर बही, उसे ही बाद में भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में संभाला था, राजा भगीरथ की तपस्या के बाद पृथ्वी पर उतारने से पहले। अच्छा, ये वो कहानी है। जी, गंगा का महात्म्य तो शब्दों में कहना मुश्किल है। श्रोत में कहा गया है कि उनके जल में सिर्फ नहाने से जन्मों के पाप धुल जाते हैं। उनके किनारे श्रद्धा से पितरों को जल या पिंड दें तो उन्हें कभी न खत्म होने वाली तृप्ति मिलती है। अच्छा। उनके किनारे यज्ञ करने वाले राजाओं और ऋषियों को परम सिद्धियां मिली हैं, और जो योगी उनके जल में नहाकर उनके किनारे बैठकर भगवान का ध्यान करते हैं, उन्हें मोक्ष पद मतलब निर्वाण तक मिल जाता है। निर्वाण पद। हाँ, यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि अगर कोई 100 योजन दूर से भी सच्चे मन और श्रद्धा से सिर्फ गंगा गंगा नाम पुकार ले, हाँ, तो उसके 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। 3 जन्मों के? हाँ, ऐसी अद्भुत तीनों लोकों को पवित्र करने वाली नदी उसी परम पद, उसी विष्णु धाम से निकली है जहाँ ध्रुव स्थित है। ये तो दिव्यता का साक्षात प्रवाह है धरती पर। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा से ये बात साफ हो गई कि कैसे प्राचीन भारतीय सोच में सूर्य की चाल, समय का मापन, संध्या उपासना जैसे रोज के काम, पितृयान देवयान जैसे आध्यात्मिक रास्ते, और यहाँ तक कि गंगा जैसी पवित्र नदी का बहना, ये सब अलग अलग चीजें नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक ही विशाल जुड़ी हुई ब्रह्मांडीय व्यवस्था का हिस्सा हैं। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और शायद सबसे जरूरी बात यह है कि इस नजरिए में भौतिक दुनिया जैसे एस्ट्रोनॉमी, ग्रहों की चाल, नदियों का बहना, और आध्यात्मिक दुनिया जैसे देवता, मंत्र, पुण्य पाप, मोक्ष अलग अलग नहीं है। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। हाँ, कह सकते हैं। ध्रुव तारा जो आसमान में दिखता है, वही विष्णु का परम धाम भी है, और वहीं से जीवन देने वाली गंगा भी निकलती है। ये जुड़ाव, ये समग्र दृष्टि ही शायद इन वर्णनों का सबसे गहरा संदेश है। तो सवाल ये उठता है कि हम आज इस ज्ञान से क्या सीख सकते हैं? क्या ये सिर्फ दिलचस्प पौराणिक कहानियां, या इनमें आज की जिंदगी के लिए भी कुछ है? ये सचमुच सोचने वाला प्रश्न है। कम से कम ये स्रोत हमें ये याद दिलाते हैं कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले या कटे हुए नहीं हैं। हमारा हर काम, हर सोच इस बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। ये हमें शायद सृष्टि के प्रति, समय के प्रति और अपने कर्तव्यों के प्रति ज्यादा जिम्मेदार और जागरूक बनने की प्रेरणा दे सकते हैं। चीजों को टुकड़ों में देखने की बजाय उनके आपसी कनेक्शन को समझने की दृष्टि। हाँ, बिल्कुल, एक होलिस्टिक व्यू। अंतिम विचार, ये प्राचीन ब्रह्मांडीय नक्शा, जहां खगोल विज्ञान, समय की लय, नैतिक जिम्मेदारी और आध्यात्मिक लक्ष्य एक ही सुंदर डिजाइन में बुने हुए हैं, क्या ये हमें आज अपने होने के मतलब और इस अनंत ब्रह्मांड में अपनी छोटी सी जगह के बारे में कुछ नया सोचने पे मजबूर नहीं करता?